आज की बात। स्वागत। कई बार ये जिज्ञासा होती है कि तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम रूप में क्या कहा होगा। वैसे उनकी शिक्षाओं के द्वारा अगर हम समझें तो सार के रूप में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, जिसमें से अगर बिल्कुल छोटा सा सार निकाला जाए तो सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं, ये तीन चीज़ें तो कही जा सकती हैं। लेकिन तथागत ने भिक्षुओं के साथ एक लंबा संवाद किया है, उपासकों के साथ उनका बड़ा इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने उपदेश भी दिए हैं, उनके लिए प्रीचिंग की है, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन एक बात आती है कि भिक्षुओं के लिए उनका क्या कहना था उनके अंतिम वक्त में। तो यदि हम पाली साहित्य को देखें तो उसमें एक प्रसंग मिलता है, और ये प्रसंग तथागत बुद्ध की उस जीवनी से मिलता है जहाँ तथागत अपने अंतिम क्षणों में हैं, अपने जीवन के, मतलब उनके शारीरिक इस जीवन के, जहाँ उनके महापरिनिर्वाण से पहले के कुछ क्षणों में। तो उसे हम आज समझेंगे। ये वक्त है वो जब तथागत कुटागार शाला में थे। ये कुटागार शाला में तब उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, जाओ और वैशाली के पास जितने भी भिक्षु हैं सबको बुला लाओ। तो भिक्षुओं के एकत्रित हो चुकने के बाद जहां उपस्थानशाला थी वहां तथागत गए और जो आसन लगा हुआ था उसमें विराजमान हुए, उस पर बैठ गए और तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा कि भिक्षुओं, मैंने जो धर्मोपदेश दिया है उसे तुमने अच्छी तरह से सीख कर सेवन करना है। मैंने जो उपदेश दिया है उसे ठीक तरह से सीख कर सेवन करना है और उसकी भावना करना है, उसको बढ़ाना है, जिसमें ये श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी हो। ये जो श्रेष्ठ जीवन है, ये श्रेष्ठ जीवन इसमें चिरस्थायी हो जाए और इससे बहुत जनों का हित तथा बहुत जनों का सुख हो। इसमें बहुत लोगों का हित हो और बहुत जनों का सुख हो जाए। तो भिक्षुओं, मैंने 4 स्मृति उपस्थों का उपदेश दिया है। मैंने 4 स्मृति उपस्थों का उपदेश दिया है, जिसमें 4 सम्यक प्रधानों का उपदेश दिया है, 4 रिद्धिपादों का उपदेश दिया है और 5 इंद्रियों का उपदेश दिया है, 5 बलों का उपदेश दिया है, 7 बोध्यंगों का उपदेश दिया है तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। भिक्षुओं, मैं तुमसे कहता हूं कि संस्कार अनित्य हैं। तुम अप्रमादी रहकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहना। अचिर काल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। आज से 3 मास के बाद ही तथागत परिनिवृत्त हो जाएंगे। मतलब ये तथागत के महापरिनिर्वाण के 3 माह पहले की भिक्षुओं के साथ ये बैठक है और भिक्षुओं को तथागत कह रहे हैं। इसमें एक बात समझिएगा कि तथागत ने ये जो सब कहा कि 4 स्मृति उपस्थान, सम्यक प्रधान 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिया, 5 बल, 7 बोध्यंग, इन सब का जो उपदेश दिया, इन सब को यदि इकट्ठा कर दिया जाए, इसका हिसाब किया जाए तो गिनती के हिसाब से ये 37 है। इसकी अगर गिनती की जाए तो ये हो जाते हैं 37 या। और इसलिए तथागत के धम्म को, उनकी शिक्षाओं को 37 बोधि पक्षीय धर्म ऐसा कहा जाता है कि तथागत ने जो मार्ग दिए हैं वो 37 बोधि पक्षीय है, जिसमें 4 स्मृति उपस्थान है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धर्मानुपස්සना। ये 4 स्मृति उपस्थान, जिसमें कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धर्मानुपස්සना। उसके बाद में कहते हैं कि 4 प्रयास है। कैसे प्रयास है? तो प्रयास करना है अकुशल धर्मों की अनुपत्ति के लिए प्रयास करना है। जितना भी अकुशल है वो उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रयास करना है। दूसरा प्रयास क्या करना है
उत्पन्न बुराइयों के नाश के लिए प्रयास करना है। जो बुराइयां उत्पन्न हो चुकी है उसका नाश कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना है। और जो अनुत्पन्न कुशल धर्मों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। जो अनुत्पन्न कुशल धर्म है उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, तथा उत्पन्न कुशल धर्मों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। बड़ी बात सामान्य है, जिसे हम सच्चित्त पर्युद्दपणं कहते हैं। तो ये जो परिशुद्धता की प्रक्रिया है चित्त के, जो अच्छा उत्पन्न हो चुका है उसे सुरक्षित रखें, उसे नष्ट ना होने दें। जो कुशल है उसको सुरक्षित रखें, उसको अपने पास बनाए रखें, और अकुशल जो है उसे उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रयास करें। और जो कुछ बुरा उत्पन्न हो चुका है उसे नष्ट करने का प्रयास करें। तो ये हो गए 4 प्रयास, जिसे 4 प्रधान कहा जाता है। इसके बाद 4 रिद्धिपाद हैं, जिसमें छंद, चित्त, वीर्य तथा विमर्श। 5 इंद्रियां हैं, जिसमें चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण, जिह्वा और त्वचा। लेकिन यहाँ इनके बजाय श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा से इसका संबंध है, क्योंकि इनका संबंध भी हमारी इंद्रियों से ही आता है। दूसरी बात यह है कि इनकी भी संज्ञा इंद्रिय है, और 5 बल ये भी श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल तथा प्रज्ञा बल कहलाते हैं। तो 7 बोध्यांगों में भी तथागत ने जो कहें कि 7 बोध्यंग जो है उनमें भी स्मृति है, वीर्य है तथा समाधि की गिनती की जाती है। अब देखिएगा ऊपर जो जो चीज़ें हैं उन सब को इधर फिर से उसका रिपीटेशन है। शेष 4 जो है उसमें धर्म विचय, प्रीति, प्रश्रंधि तथा उपेक्षा। धर्म विचय, प्रीति, प्रश्रंधि तथा उपेक्षा। फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत भी स्मृति तथा समाधि आते ही है। जब फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर चलते हैं तो वहाँ भी स्मृति आती है, समाधि आती है, ऊपर भी श्रद्धा है, समाधि है, प्रज्ञा है। तो ऐसे समाधि का, प्रज्ञा का, स्मृति का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिसे 37 बोधिपक्षीय धर्म कहा जाता है तथागत के शिक्षाओं को, कि ये 37 बोधिपक्षीय धर्म है या फिर 37 बोधिपक्षीय धर्म है। तो इसमें ये जो विश्लेषण है, इसमें कई चीज़ें ये रिपीट होती जा रही है अलग अलग खंड में। अब देखिए इसमें फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 मार्ग मिलते हैं, लेकिन इसमें से 2 तो ऊपर ही रह गए, जिसमें स्मृति और समाधि आ गए। तो अब इसमें बचे 6 ही, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। अब ये 6 ही रहे। अब इस प्रकार यदि इन 37 बोधिपक्षीय धर्मों का जोड़ लगा लिया जाए तो फिर ये इनके रिपीटेशन को अगर माइनस कर दें तो फिर ये वास्तविक गिनती इनकी 37 न होकर कुल 25 ही रह जाती है। अब देखिए कि शिक्षाओं में जो परिचित शब्द होते हैं, जो परिचित, चिर परिचित पहचाने होती है, उन पहचानों को भी थोड़ा ठीक तरीके से जानना समझना ज़रूरी है। ये जो हम आपके पास ये जो तार्किक समझ पहुंचा रहे हैं, ये दरअसल डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन भंते जी ने जो पुस्तक लिखी है बौद्ध धर्म बुद्धिवादी अध्ययन, इस पुस्तक में उपस्थित प्रश्न का समाधान है। और इसमें वे ये लिखते हैं कि जो 37 बोधिपक्षीय धर्म जिसको कहा जा रहा है, इसके अगर वास्तविक सब चीज़ों की गिनती कर ली जाए तो ये 37 न होकर 25 ही हो जाती है, और वे 25 धर्म बौद्ध धर्म का सार प्रतीत होते हैं। क्योंकि उनके रिपीटेशन के बाद वो 37 होते हैं, लेकिन उनके रिपीटेशन को हटा दिया जाए तो वे 25 होते हैं। लेकिन ये जो 25 हैं ये बौद्ध धर्म का सार प्रतीत होते हैं कि बुद्ध ने अगर कुछ सिखाए हैं तो वो यही सिखाए हैं, जिनमें 4 स्मृति उपत्थान है,
जिसमें 4 सम्यक प्रधान हैं, 4 रिद्धिपाद हैं, 5 इंद्रियों का उपदेश है और 5 बलों का उपदेश और 7 बुद्धिंगों का उपदेश। इसके सिवाय और कुछ बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं है और यही शिक्षाएं जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़ी कारगर साबित होती हैं। तो ये जो 25 धर्म बौद्ध धर्म का सार प्रतीत होते हैं और इसीलिए तथागत ने भी और जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है उन लोगों ने भी इसे बड़ा महत्व दिया है और ये महत्व केवल इसीलिए दिया है कि ये तथागत की शिक्षाओं का सार बनते हैं। तो ये जो आज की बात है जिसमें हम मूल रूप से ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि तथागत जो सिखाते हैं वो बात वास्तव में क्या है और वास्तव में जो बात है उसको जब हम समझते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगते हैं। तो इसमें अगर हम बहुत जोर देकर अगर किसी बात को सीखे समझे तो हमारे मन में जो बुराइयां उत्पन्न होती है वो बुराइयां उत्पन्न जो हुई है उनका विनाश कैसे किया जाए इस पर काम करें। जो अकुशल मन में उत्पन्न नहीं हुआ है उसको कभी होने ना दे, क्योंकि वो अकुशल है, उसको मन में उत्पन्न ही ना होने दे। जो अच्छा है उससे बार बार करते रहने का प्रयास करें, मतलब कुशल धर्म का बार बार अभ्यास करें और जो कुशल उत्पन्न हो चुका है उसे अपने में बनाए रखने का प्रयास करें। ये जो बात है तो उत्पन्न कुशल धर्मों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मूल प्रयास है ये चित्त की शुद्धता की प्रक्रिया के प्रयास है। आज की बात में हम यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।